हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रावत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है? सर्कल्स। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। अच्छों को ये हिला देता है। सर्कल्स ऑफ क्लास 9 एंड चैप्टर 9। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट थ्योरम्स। एंड स्टूडेंट्स, थ्योरम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको बहुत मुश्किल आएगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो थ्योरम्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर सर्कल्स। ओके, तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं। First of all, students, what is a circle? Circle is a set of points which are equidistant from a fixed point, and that fixed point is called center of the circle. Clear? इस center से, इस fixed point से infinite points which are equidistant from this center forms a circle. Now, any point on the circle A, then line joining center to the any point on the circle is called radius of the circle, and line segment joining two points on the circle is called chord of the circle. Clear? Now देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 2 पॉइंट D और E कुछ इस तरीके से लिए अगेन ऑन द सर्कल, then line joining these 2 points which are on the circle but passing through the center of the circle is called diameter, and every diameter is the longest chord of the circle. तो हर diameter जो है वो chord तो होता ही है मगर longest chord होता है, and diameter is twice the radius. Clear? अब देखिए स्टूडेंट्स, एक सर्कल में और बनाता हूं। अब कोई से भी 2 पॉइंट्स हैं P and Q, then these 2 points divided the circle in 2 parts. This smaller part, this smaller arc is called minor arc of the circle, and this major arc PRQ is the major arc of the circle. Clear students? Now students, there is another circle and again 2 points on the circle P and Q. Now students, जब मैं इस PQ को मिलाता हूं तो PQ क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? PQ भी मैंने क्या बताया था? कोड. Now every chord divide the circle in 2 parts. This smaller part is called minor segment and this bigger part is called major segment of the circle. तो सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट स्टूडेंट्स किसके बीच में बनता है? बिटवीन कोड एंड आर्क. ठीक है, तो जो छोटा पार्ट होगा वो कहलाएगा माइनर सेगमेंट, जो बड़ा पार्ट है वो क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट. तो देखिए मैं एक सर्कल और लेता हूं स्टूडेंट्स. अब अगेन 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन द सर्कल. अब मैं इन P और Q को डायरेक्टली नहीं मिला रहा हूं, मैं इनको कहां से मिला रहा हूं? सेंटर से. तो जब मैं 2 पॉइंट्स को सेंटर से मिलाता हूं तो अगेन स्टूडेंट सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड होता है. नाउ दीज 2 पार्ट्स, द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड दिस लार्जर वन इज कॉल्ड मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल. सेगमेंट किस किस के बीच में बना था? बिटवीन कोड एंड आर्क. और सेक्टर किस किस के बीच में बनता है? 2 रेडियाई एंड आर्क. आया समझ में? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके. नाउ स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम सर्कल, किसी प्लेन पे कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स. एक्सटीरियर, इंटीरियर, दिस वन इज एक्सटीरियर, दिस वन इज इंटीरियर. एंड अब आप मुझे ये बताओ कि जब मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं तो आप पॉइंट कहां कहां बना सकते हैं? एक तो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड ऑन द सर्कल स्टूडेंट्स. तो आया समझ में? इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल एंड ऑन द सर्कल. तो ये 3 पार्ट्स डिस्कस कर लिए और ये बेसिक टर्म्स जो हैं रिलेटेड टू सर्कल फिनिश, खत्म. नहीं स्टूडेंट्स, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारी थ्योरम्स बाकी हैं और बहुत ध्यान से समझिएगा. देखिए सबसे पहले थ्योरम 1 का स्टेटमेंट क्या है? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, एक सर्कल बना लेता हूं. अब इसने बोला इक्वल कोड्स, तो एक कोड स्टूडेंट मैंने क्या ले ली? AB, और एक कोड क्या ले ली मैंने? CD. अब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये कोड्स मुझे इक्वल दे रखी है एंड वी हैव टू प्रूव that angle subtended by these 2 chords
विच वन, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो स्टूडेंट मुझे ये जो एंगल्स हैं ये एंगल्स इक्वल लेके आने हैं, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, OA इज इक्वल्स टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, OB इज इक्वल्स टू OD, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एंड AB इज इक्वल्स टू CD गिवन, therefore triangle AOB is congruent to triangle COD. Why? By SSS. So we can write angle 1 is equals to angle 2 by CPCT. Is it clear? बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम सेकेंड is converse of the above theorem. If the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. अब देखिए अगेन मैं सर्कल ले लेता हूं। अब क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, इस बार मुझे कोड्स जो है ना AB और CD ये इक्वल नहीं दे रखी है स्टूडेंट्स। इस बार मुझे वो क्या बोल रहा है, इनसे सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं वो मुझे क्वेश्चन में इक्वल दे रखा है ना। अब एक मैं ये पहले बना लेता हूं एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये मुझे इस बार गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एंगल 1 और 2 अगर इक्वल है फॉर्मिंग बाय दीज टू कोड्स, देन प्रूव दैट दीज कोड्स आर इक्वल। देन अगेन इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, OA is equals to OC, radii of same circle, OB is equals to OD, radii of same circle, angle 1 is equals to angle 2 given, therefore triangle AOB and triangle COD are congruent. Why? By SAS rule. So we can write AB is equals to CD by CPCT. Is it clear? So students, our next theorem is theorem second. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. तो स्टूडेंट्स एक सर्कल है मेरे पास में और इसमें एक कोड है AB। अब इस कोड पर अगर मैं सेंटर O से क्या ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर, ठीक है। इट मींस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, यह हमें दे रखा है। देन इन दैट केस this perpendicular OC bisects AB. We have to prove AC is equals to BC. Now students, in triangle AOC and triangle BOC, OA is equals to OB. Why? Radii of same circle. Angle 1 is equals to angle 2, each 90 degree, and OC is equals to OC. Common. So triangle AOC and triangle BOC are congruent by RHS rule. Therefore we can write AC is equals to BC. Is it clear? चलिए नेक्स्ट थ्योरम क्या स्टूडेंट हमारे पास में, कॉन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अगेन सर्कल, एक कोड ले लिया स्टूडेंट मैंने, क्या नाम दे दिया कोड को, AB। अब ये क्या बोल रहा है, अगर मैं सेंटर O से कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूं कि ये इस कोड AB को बाइसेक्ट कर दे, इट मींस हमारे पास में क्या है, AC और BC इक्वल है। देन वी हैव टू प्रूव दैट OC इज परपेंडिकुलर टू द कोड। इट मींस स्टूडेंट हमें क्या लेके आना, हमें लेके आना एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अगेन वी विल जॉइन OC एंड OB। नाउ इन ट्राइंगल AOC and triangle BOC, OA is equals to OB, radii of same circle, OC is equals to OC, common, and AC is equals to BC given. So triangle AOC is congruent to triangle BOC by SSS. So we can write angle 1 is equals to angle 2 by CPCT. But angle 1 plus angle 2 कितना होगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर। सो स्टूडेंट्स एंगल 1 और एंगल 2 की जगह में क्या लिख सकता हूं, एंगल 2 की जगह में लिख सकता हूं एंगल 1। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि अभी हम इक्वल लेके आए थे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 जो ये ट्वाइस है तो कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 90। इट मींस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, हमारे दोनों ही कितने आ गए, 90 डिग्री ईच। क्लियर? सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 3। और क्या है थ्योरम 3 के अंदर, देखिए, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स,
सपोज मैं पहले एक सर्कल बना लेता हूं, है ना, फिर ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। ये क्या बोल रहा है कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, तो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ए, बी और सी। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये 3 पॉइंट्स ए बी सी यहां पर नॉन कॉलिनियर हो गए क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करेंगे। तो इन दैट केस अगर मैं ए बी एक कोड है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम इस तरीके से कुछ बनाएंगे, तो वो लाइन कैसे बनेगी स्टूडेंट्स? कुछ इस तरीके से। फिर अगर मैं एक बी सी अगेन एक लाइन बना लेता हूं, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टूडेंट्स बनाता हूं, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो सेंटर ओ से पास होगा। इट मींस थ्रू कंस्ट्रक्शन हम प्रूव कर सकते हैं कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इज इट क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 4, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। स्टूडेंट ये थ्योरम अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कह रहा है? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। मैं क्या करता हूं, एक सर्कल बना लेता हूं और इस सर्कल में इसने क्या बोला हुआ? इक्वल कोड्स। तो मैं ए बी और सी डी दो इक्वल कोड्स ले लेता हूं। तो क्या गिवन है हमारे पास में? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अब ये बोल रहा है आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। विच डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टूडेंट्स। डिस्टेंस जो होगी वो कौन सी होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट मींस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज फर्दर परपेंडिकुलर टू सी डी। तो हमें क्या प्रूव करना है? दीज टू डिस्टेंस, विच डिस्टेंस? ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये इस तरीके से ओ बी को ज्वाइन कर लेता हूं और ओ सी को ज्वाइन कर लेता हूं, नाउ इन ट्राइंगल बी ओ एम एंड डी ओ एन, बी ओ एम बॉम्ब, डी ओ एन डॉन, डॉन बॉम्ब ही रखता, ठीक है। चलिए जोक्स अपार्ट, इन ट्राइंगल बी ओ एम एंड ट्राइंगल डी ओ एन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। वाई? ईच 90 डिग्री। OB is equals to OD, radii of same circle, and BM is equals to DN. Why? Half of AB is equals to half of CD, क्योंकि हमें AB और CD इक्वल दे रखे थे, तो AB का हाफ BM हो जाएगा और CD का हाफ DN हो जाएगा। अब ये हाफ क्यों होंगे? क्योंकि हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था कि when a perpendicular is drawn on a chord it bisects the chord, therefore half of AB हम क्या ले लेंगे? BM and half of CD क्या ले लेंगे? DN. Therefore students triangle BOM is congruent to triangle DON by RHS rule. So we can write OM is equals to ON by CPCT. Clear? तो स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, थ्योरम नंबर 5। और स्टूडेंट्स इस थ्योरम को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये थ्योरम फाइनल्स में बनती ही बनती है ना? अच्छा, क्या बोल रहा है देखो अब थ्योरम में, और ये थ्योरम समझ में आएगी तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस थ्योरम को। और इसका प्रूफ आता है स्टूडेंट्स, है ना? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at the remaining point of the circle या remaining part of the circle। देखिए मेरे पास में स्टूडेंट एक सर्कल है, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर A एंड B। इन पॉइंट से सेंटर पे कौन सा एंगल बनेगा स्टूडेंट्स? एंगल बनेगा एंगल, अगर सेंटर को मैं नाम दे दूं O, तो क्या बनेगा? एंगल AOB। नाउ ये एंगल AOB जो है, इन्हीं 2 पॉइंट्स A और B से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे मैंने एक पॉइंट C ले लिया, तो इन 2 पॉइंट से C पर कौन सा एंगल बनेगा स्टूडेंट्स? एंगल ACB। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें यह प्रूव करना है कि एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स मुझे क्या है? OC को ज्वाइन करके एक्सटेंड करना होगा 2 पॉइंट E, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल AOC एंगल OC इज इक्वल्स टू OA, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल सपोज द 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इन विच ट्राइंगल? इन ट्राइंगल BOC। नाउ स्टूडेंट्स एंगल 5 जो है वो क्या होगा? एंगल 5
इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस 2, और एंगल 2 की जगह स्टूडेंट्स मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 1, सो एंगल 5 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1. सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस 4, और एंगल 4 की जगह हम क्या लिख लेंगे, एंगल 3, सो एंगल 6 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3. नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and equation 2, we will get angle 5 plus angle 6 is equals to twice of angle 1 plus twice of angle 3. Therefore angle 5 plus 6 is equals to twice angle 1 plus 3. It means angle AOB. Why? Because angle 5 and 6 are forming angle AOB is equals to angle ACB. Why? Because angle 1 plus 3 is forming angle ACB. In this way we can prove angle AOB is twice of angle ACB. Is it clear students? आ रहा है समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. तो हमने क्या प्रूव किया कि किसी सर्कल में, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है, तो उन 2 पॉइंट से सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल होता है उन्हीं 2 पॉइंट से रिमेनिंग पार्ट पे कोई पॉइंट है वहां पर बनने वाले एंगल से. क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं स्टूडेंट हम. नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट हमारे पास में, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. देखिए एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर मैंने एक सेगमेंट बना दिया सर्कल के अंदर, है ना. अब मुझे क्या प्रूव करना है, इस ए बी से सर्कल में जितने भी एंगल बनेंगे, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ए बी आर इक्वल. तो देखिए मैं किस तरीके से एंगल्स बना रहा हूं. एक लाइन मैंने ले ली ये, और इससे एक लाइन ले ली ये, तो एक एंगल कौन सा बना, एंगल 1, और एक में कुछ इस तरीके से यहां से, और इसी पॉइंट ए से स्टूडेंट्स मैं चला जाता हूं यहां पर. तो अब मेरे पास में एक एंगल बना ये, यहां पे हम सी एंड डी दे देते हैं. तो वी हैव टू प्रूव दीज एंगल्स आर इक्वल. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. इन दैट केस स्टूडेंट्स मुझे सेंटर ओ से ए बी को ज्वाइन करना पड़ेगा. ओके अब देखिए मुझे ये बताओ स्टूडेंट, एंगल 3 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1. वाई? क्योंकि हमने थ्योरम 5 में, प्रीवियस थ्योरम में ये पढ़ा था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल. तो बाय थ्योरम 5 एंगल 3 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 and angle 3 is also twice of angle 2. Same reason. It means from equation 1 and 2 we can write angle 1 is equals to angle 2. Is it clear students? बढ़े आगे, नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं. नेक्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट्स हमारी थ्योरम 7, एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. अगेन ये थ्योरम भी बेस्ड है थ्योरम 5th पे. क्यों? एक सर्कल बना लेते हैं स्टूडेंट्स. अब क्या बोल रहा है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, इट मींस मुझे एक लाइन सेगमेंट बनाना है जो कि सेंटर से पास कर रहा है. तो सेमी सर्कल से फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जो भी एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, जो भी एंगल बनेगा वो मुझे क्या प्रूव करना है, वो मुझे प्रूव करना है राइट एंगल. ठीक है, तो मुझे कौन सा एंगल, मुझे एंगल ए सी बी स्टूडेंट क्या लेके आना है, 90 डिग्री. अब आप मुझे बताओ AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो ये वाला एंगल, एंगल 1 जो है इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2. वाई? सेम रीजन. बाय थ्योरम 5th वी कैन राइट एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंड सिंस AOB is a straight line, therefore angle 1 is 180 degree. So in place of angle 1 we can write 180 degree. Therefore angle 2 is equals to angle 1 divided by angle 2. In this way we can prove angle 2 is 90 degree. Is it clear? आया समझ में? तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारी जो कुछ बेसिक थ्योरम थी जो आपको आना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस करने के लिए. ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी थ्योरम समझ में आई होगी स्टूडेंट्स ये हमारा इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स और थ्योरम्स कंप्लीट हो चुका है. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. और आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।